होमोसेक्सुअलिटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2018 में LGBTQIA समुदाय की एक याचिका की सुनवाई करते हुए नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। और ऐतिहासिक फैसला देते हुए अगर दो व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हों चाहे महिलाएं हों, आपसी सहमति से अगर यौन संबंध बनाती हैं तो उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया था, यानी उसको अपराध नहीं माना जाएगा। हालांकि इसी फैसले में यह भी स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर कोई भी कार्य जो कि दो व्यक्तियों के बीच बिना सहमति के किया जाता है यौन संबंधों के संबंध में, और वह अप्राकृतिक तरीके से किया जाता है, तो वो निश्चित रूप से सेक्शन 377 इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। एक और बहस अक्सर चलती है और कई केसेस इस तरीके के देखने में आते हैं कि जब से 498A यानी क्रूअलिटी वगैरह के ऑफेंसेस में अरेस्टिंग बंद हो गई, जेल जाना हस्बैंड का बंद हो गया, तब से महिलाओं के द्वारा एक और आरोप लगा दिया जाता है कि पति ने अप्राकृतिक यौन संबंध भी बनाए। हालांकि जेन्युइन घटनाएं भी होती हैं। तब से एक ये भी बहस चलने लगी है कि क्या अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ 18 वर्ष से ज्यादा की उम्र की पत्नी के साथ अगर अप्राकृतिक तरीके से यौन संबंध बनाता है तो क्या उसको अप्राकृतिक यौन संबंध के अपराध से दंडित किया जा सकता है? साथियों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। आज के इस एपिसोड में इसी सवाल से संबंधित जो कानूनी स्थितियां हैं उन पे चर्चा करेंगे। देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। और एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा जिसमें अभी हाल ही में उस पर फैसला दिया गया, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि जो मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा इसके फैक्ट क्या थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण कानूनी सवालों पर चर्चा की गई और फाइनली किस तरीके का जजमेंट दिया गया। तो जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा इमरान खान उर्फ अशोक रत्न, वसिष्ठ स्टेट ऑफ यूपी, और इस मामले में चैलेंज की गई एक FIR को जो पत्नी ने दर्ज कराई थी 498A, 323, 504, 506, 377 इंडियन पेनल कोड और 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, इसको चुनौती दी गई। और यह कहा गया हस्बैंड के एडवोकेट के द्वारा कि पति पत्नी के बीच में 377 यानी अननेचुरल सेक्स जैसा कोई अपराध नहीं होता। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक लॉ का हवाला दिया गया, एक रूलिंग का हवाला दिया गया, जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर हस्बैंड अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक तरीके से भी संबंध बनाता है तो उसको दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। हालांकि दुष्कर्म को डिफाइन किया गया है 375 इंडियन पेनल कोड में। तो यह हवाला देते हुए 498A के साथ साथ जो बाकी धाराएं थी और 377 इंडियन पेनल कोड को क्वैश करने की प्रेयर की जाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा पूरे मामले को देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जो नवतेज सिंह जौहर का जो केस था उसका हवाला दिया जाता है और महत्वपूर्ण बातें कही जाती हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि महिला की एक अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी भी है। पत्नी होने के बावजूद उसका व्यक्तिगत गरिमा का भी अधिकार है। व्यक्तिगत उसकी यौन पसंद है, यौन संबंध वो किस तरीके से बनाना चाहती है। हाईकोर्ट ने एक वर्ड यूज किया, यौन अभिविन्यास। ये उसकी अपनी मर्जी है कि वो किस तरीके से यौन संबंध बनानी चाहती है। अगर कोई इस तरीके की रुचि, नॉर्मल तरीके से जो शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, अगर उसके अलावा कोई गुदा मैथुन या मुख मैथुन जैसी कोई तरीका अपनाता है संबंध बनाने का और वो उसकी पत्नी को पसंद नहीं है, उसकी सहमति नहीं है, तो यह नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा, इसी नवतेज सिंह जौहर के केस का, कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर सहमति नहीं है तो अपराध होगा। लिहाजा यहां पर पति को यह छूट नहीं दी जा सकती कि अपने पत्नी की सहमति के बिना अप्राकृतिक तरीके से यौन संबंध बनाए। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि
किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना, भले ही उसकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा हो, यह भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत दंडनीय होगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि हालांकि यह आईपीसी की धारा 375 के तहत रेप नहीं होगा, तो निश्चित है ये 375 के तहत अपराध नहीं है, दुष्कर्म का अपराध नहीं है, अननेचुरल सेक्स, लेकिन ये 377 इंडियन पेनल कोड के तहत अपराध है। यहीं पे मैं एक बात और आपको क्लियर करते चलूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो जुलाई 2024 के बाद जो काम होंगे की घटनाएं होंगी उन पे लागू नहीं होगा, क्योंकि आईपीसी के स्थान पर मालूम है आपको बीएनएस आ गया। बीएनएस में इस तरीके का 377 इंडियन पेनल कोड के प्रोविजन की तरह की कोई धारा नहीं है, तो उस पे यह लागू नहीं होगा। फाइनली दोस्तों हाईकोर्ट ने जो एडवोकेट थे हस्बैंड के, उनकी दलील को खारिज कर दिया। आवेदक के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 के तहत कोई अपराध नहीं बनता, इस तरीके की दलील को खारिज करते हुए यह बरकरार रखा पति के खिलाफ दहेज की मांग, क्रूरता, उत्पीड़न एक विशिष्ट आरोप है और उसकी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाने का भी आरोप है, जिसको बरकरार रखा। केस इमरान खान इलियाज अशोक रत्न बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। तो यह स्पष्ट हो गया कि पति को पत्नी की इच्छा के बिना मनमर्जी तरीके से संबंध बनाने की छूट नहीं दी जा सकती। अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ, भले ही उसकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा हो, अगर उसकी सहमति के बिना अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाता है तो निश्चित रूप से यह एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। साथियों, यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी। कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। हाँ, यह जरूर कहना चाहूंगा जाने से पहले कि अगर चैनल में नए हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे जरूर सेट कर दें, जिससे कि इन फ्यूचर जो वीडियोज अपलोड होंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरे द्वारा जो कानून की जानकारियां दी जाती हैं, अगर आपको जरा सा भी कहीं काम आती हो तो इन वीडियोज को लाइक और शेयर करते रहा करें, जिससे कि और भी लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचती रहें। आज के एपिसोड में इतना ही, मिलती ही किसी अन्य एपिसोड में कानून की अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल एवेयरनेस।